हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 3 और 4 और यूपी टेट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड किससे संबंधित है। पिच ब्लेंड किससे संबंधित होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यूरेनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर होगा डी, पिच ब्लेंड से। रेडियम यूरेनियम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बमों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। परमाणु बम के सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ए, हिदेकी युकावा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह धातु कौन सी है? इसका आंसर होगा डी, यूरेनियम। यूरेनियम की खोज 1789 में किया गया था और यूरेनियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 92 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल को नाभिकीय बल कहते हैं। आंसर होगा ए, नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से किसमें होती हैं? आंसर होगा सूर्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। इसमें से कौन सा है जो एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? आंसर होगा बी, टाइटेनियम। प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम ये सारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। टाइटेनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। मैडम क्यूरी को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? आंसर होगा सी, रेडियम की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। आंसर होगा सी, विद्युत स्थैतिक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार, इसका आंसर होगा सी, हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण पोखरण में किया था। आंसर होगा बी, पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है जो खुद विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। इसका आंसर होगा डी, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। किसने एटम बम का आविष्कार किया था? आंसर होगा ए, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है। इसमें से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? आंसर होगा भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? आंसर होगा डी, भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड क्या काम करती है। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। आंसर होगा सी, होमी जहांगीर भाभा। जहांगीर भाभा के
सम्मान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईका सिलिकॉन जाना जाता है, ईका सिलिकॉन को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा सी, जर्मेनियम के नाम से। अल्फा, बीटा और गामा किरणों की वेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या होता है? इसका आंसर होगा बी, पहले होगा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न है? आंसर होगा बीटा किरण, बीटा किरण के उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग किसकी आयु के निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? आंसर होगा जीवाश्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन से समस्थानिक प्रयुक्त होते हैं? आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट है, डैश की खोज बाद में हुई थी और इसे ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया था। किसकी खोज सबसे बाद में हुई थी और इसे ईका सिलिकॉन भी कहा जाता है? आंसर होगा सी, जर्मेनियम। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? आंसर होगा बेकुरल और क्यूरी, ये दोनों रेडियो सक्रियता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से नहीं है पूछ रहा है। आंसर होगा कोबाल्ट 60, शरीर के अंतर्गत के अबुर्द का उपचार नहीं है, कोबाल्ट 60 के कैंसर के उपचार के लिए होता है। आयोडीन 131 थायराइड के उपचार के लिए बिल्कुल सही है। आयोडीन 32 श्वेत रक्त का उपचार, ये भी सही है। गोल्ड 198 रेटिना 200 का उपचार, ये भी सही है। ए नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? आंसर होगा सी, गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है? परमाणु विखंडन किसकी प्रक्रिया है? आंसर होगा बी, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था? आंसर होगा रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। नेक्स्ट है, परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है? आंसर होगा सूर्य में। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, सी नंबर आंसर होगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है। आंसर होगा ए, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? आंसर होगा बी, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, ग्रेविटेशनल वेव का पता लगाना। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है जो खुद के विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है? आंसर होगा डी, कैडमियम। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।